यज्ञ से वातावरण की प्रकृति के अंदर जितनी सारी अशुद्धियां हैं, उन सारे अशुद्ध तत्व को संशोधित करने के लिए ही यज्ञ की व्यवस्था की गई है। हमारे नवयुवक लोग, इनका बहुत बड़ा योगदान है और इन्हीं के बदौलत, समाज के बदौलत पहले भी हुआ था, अभी चंडी महायज्ञ है। रुद्र का मतलब होता है महादेव और चंडी का मतलब माँ भगवती। काज भ रहल छै से सबके हित में भ रहल की आवश्यकता है समाज को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक इसी प्रकार आज के समाज को सुधार करने के लिए और सही दिशा निर्देश देने के लिए रुद्र चंडी महायज्ञ की आवश्यकता है। महादेवों का देव महादेव खंड में आप इस रुद्र चंडी महायज्ञ में आइए और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 7 बार शिव और शिवा दोनों का नाम लेकर के आप परिक्रमा मात्र इस यज्ञ वेदी का कर लीजिए। मेरा विश्वास है और मेरा आध्यात्मिक जो अपना अनुभव है वो कहता है कि जीवन की कई सारी बाधाएं आपकी ऐसी मिट जाएंगी। आसपास के जे भी गांव छे वो यज्ञ से बहुत खुशी है के और सब के सहयोग हो रहा है। प्रेरणा लेनी है तो आप आके यज्ञ से देखें, जोड़ करके देखें अपने आप को। और जब तक आप यज्ञ से नहीं जुड़ेंगे तो जीवन में जो है आपकी गलत संगत से जुड़ेंगे, आपकी तो जीवन नशा रहेगी। नशा तो जीवन को बर्बाद ही करता है, कभी आबाद तो करनी। तारीख के मिथिला के सुपरस्टार जूली झा और राधे भाई आबि रहल छथि। वेदों के मर्मज्ञ विद्वान अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ आए हुए हैं। तारीख के राधे भाई और यहाँ के राजीव रोशन जी सुपौल से। सर्च कर लीजिए भास्कर जी महाराज के नाम से, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। सभी से यही विनती करूंगा जो मेरे आसपास के मिथिलांचल के जो भी हर गांव, हर टोल मोहल्ला से आइए, आप लोग इस यज्ञ का आनंद लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन बिहार24.com। इस वक्त हम रखवारी पंचायत में है। यहाँ महायज्ञ का जो है यहाँ शुभारंभ हुई है और 9 दिवसीय ये महायज्ञ आज जो है शुभारंभ हुई है। उसके बाद यहाँ पर जो है स्थानीय विधायक सुजीत पासवान जी और जिला परिषद प्रतिनिधि संजय चौधरी और तमाम जो है गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर आए हुए थे। महायज्ञ का जो है शुभारंभ हुई है। इस मौके पर जो है पूरे गाँव जो है भक्तिमय माहौल बना हुआ है। इसलिए यहाँ के लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ का जो है क्या विधि व्यवस्था है और क्या जो है मतलब व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर देखिए पूरी मंदिर परिसर में जो है पूरी तरह जो है सजाई गई है और सजाने के बाद जो है पूजा अर्चना जो है पूरी तरह हो रही है। फिलहाल आप देखिए पूरी तरह जो है पूजा अर्चना हो रही है और अलग अलग देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित की गई है। उसके बाद जो है 9 दिवसीय जो है पूजा का शुभारंभ किया गया है। फिलहाल जो है यहाँ के जो आयोजक हैं उनसे जानने की प्रयास करेंगे कि क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मनोज कुमार झा हुआ। आपके गांव में इतनी भव्य तरीके से यज्ञ हो रही है, क्या उद्देश्य क्या? ये उद्देश्य तो है विश्व शांति के लिए ये यज्ञ हो रहा है। लोगों का कल्याण हो, सभी जीव जंतुओं का कल्याण हो, इसी उद्देश्य से ये यज्ञ हो रहा है। कब से शुरू है, कब तक होगी? इसका शोभा यात्रा, कलश शोभा यात्रा 2 मई को हुआ था। यज्ञ की शुरुआत 3 मई से 11 मई तक यज्ञ का कार्यक्रम चलेगा। उद्घाटन समारोह में सुजीत पासवान जी विधायक राजनगर के, उसके बाद डॉक्टर मुकुंद नारायण झा जो रखवारी गांव के ही हैं, वो फीता करके यज्ञ का उद्घाटन किए थे। सुजीत पासवान जी आए थे। मेरे जिला पार्षद जो हैं संजय चौधरी जी वो आए हुए थे। बहुत सारे लोग थे यहाँ पर। 501 कन्याओं के द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाला गया था। पवित्र जल कहाँ से भरकर जो है स्थापित की गई? कमला, यहाँ से भदवार घाट पड़ता है जहाँ कमला नदी बहती है, वहाँ से हम लोग कलश शोभा यात्रा में जल भर करके लाए थे और यहाँ रखवारी बनी टोल के बजरंगबली मंदिर प्रांगण तक लाया गया था। मतलब कितने सालों से यहाँ जो है महायज्ञ हो रही है? यज्ञ 2003 ईस्वी में 5 जून 2003 ईस्वी में पहला यज्ञ यहाँ हुआ था। उसके बाद वार्षिक कार्यक्रम, यहाँ बजरंगबली के जी मंदिर है तो वार्षिक कार्यक्रम होता है। 2003 के बाद यज्ञ फिर दोबारा 2026 में ये हुआ है, क्योंकि यज्ञ का बजट ज़्यादा होता है, बहुत सारे व्यवस्था करने पड़ते हैं, इसीलिए ये 2026 में दोबारा हुआ। परिवर्तन का जहाँ तक सवाल है, पहले लोगों के पास ये जैसे आप आए हैं सोशल मीडिया का व्यवस्था नहीं था, अभाव था, तो कुछ प्रचार प्रसार का माध्यम बढ़ा है, बस यही है। बाकी आदमी में जो सद्भावना पहले थी उसी प्रकार का अभी भी है। सारे समाज देख रहे हैं, हमारे नवयुवक लोग, इनका बहुत बड़ा योगदान है और इन्हीं के
बदौलत, समाज के बदौलत पहले भी हुआ था, अभी यही खास करके जो नवयुवक हैं, जैसे अपने धर्म के प्रति, धर्म का जो अर्थ है, धर्म का अर्थ है कि माने पूजा कर लेना ये धर्म नहीं है, माने मानवों का सहायता करना ये धर्म है। हमारे यहाँ का जो नवयुवक है, खास करके माने विशेष नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन मैं अपने यहाँ का यहाँ आप देखे होंगे, यहाँ लोग शिष्टाचार में हैं, नशा के बिल्कुल विरोधी हैं। जहाँ तक आजकल का सवाल है, कुछ उस टाइप में नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन मेरे यहाँ का नवयुवक बिल्कुल शिष्टाचार में है, नशा के विरुद्ध में है। मानवों का सेवा किस तरह किया जाए उस पर अपना जो है, आप देखिएगा, आप आए हुए हैं, आपके साथ भी जो व्यवहार हुआ होगा, मन कहने का मतलब है हमारे यहाँ शिष्टाचार और शुद्धिकरण दोनों का व्यवस्था अपने ढंग से किया जाता है। और आम भक्तों को संदेश देना चाहता हूँ, कलौ चंडी महेश्वरा, इस कलिकाल में दो देवताओं की प्रधानता होती है, साक्षात माँ जगदम्बा स्वरूपा, माँ भगवती आदिशक्ति, और दूसरा महादेवों का देव महादेव। दोनों की आराधना से यहाँ सब कामना पूरी होती है। दूसरी बात, यज्ञ का मुख्य आयोजन मानवीयता के नाते से, जैसे अभी जो है पर्यावरण का दूषित किया जा रहा है, लेकिन इसके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, यह एक पर्यावरण की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए यह यज्ञ एक पत्थर, मील का पत्थर साबित हो रही है। यज्ञ तो सनातन में आदिकाल से प्रवाहित होता चला आ रहा है और यज्ञ की उपस्थिति और उपयोगिता भी समाज के लिए बहुत आवश्यक हो चुका है। यज्ञ से वातावरण की, प्रकृति के अंदर जितनी सारी अशुद्धियां हैं, उन सारे अशुद्ध तत्व को संशोधित करने के लिए ही यज्ञ की व्यवस्था की गई है। जिस यज्ञ में अभी आप आए हैं और आपके चैनल के माध्यम से जो संसार देख रही है, ये यज्ञ और भी ज़्यादा विशेष यज्ञ है, क्योंकि यज्ञ भी कई प्रकार के हो जाते हैं, द्रव्य यज्ञास, योग यज्ञास, ज्ञान यज्ञास तथा परे, तो अनेक प्रकार के यज्ञ हैं। लेकिन उस यज्ञ में से जिस प्रकार के यज्ञ में आप और हम अभी सम्मिलित हुए हैं, इस प्रकार की यज्ञ की भी कई सारे अलग अलग जो है विधाएं हैं। यहाँ जो यज्ञ हो रही है, ये श्री श्री 1008 रुद्र चंडी महायज्ञ है। रुद्र का मतलब होता है महादेव और चंडी का मतलब माँ भगवती। शिव और शिवा दोनों के लिए एक ही जैसी आहुति डालना, जीवन में जिस प्रकार पुरुष और स्त्री दोनों की आवश्यकता है समाज को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक इसी प्रकार आज के समाज को सुधार करने के लिए और सही दिशा निर्देश देने के लिए रुद्र चंडी महायज्ञ की आवश्यकता है। हम तो बस आपके चैनल के माध्यम से यही बताएंगे समस्त समाज को, या जो लोग देख रहे हैं, कि आप रखवारी गांव आइए, मधुबनी जिला में रुद्रपुर थाना अंधराधारी प्रखंड में आप इस रुद्रचंडी महायज्ञ में आइए और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 7 बार शिव और शिवा दोनों का नाम लेकर के आप परिक्रमा मात्र इस यज्ञ वेदी का कर लीजिए। मेरा विश्वास है और मेरा आध्यात्मिक जो अपना अनुभव है वो कहता है कि जीवन की कई सारी बाधाएं आपकी ऐसी मिट जाएगी। देखिए, युवाओं के लिए मार्गदर्शन अगर आवश्यकता है तो आप इस रुद्रचंडी महायज्ञ में आकर के देखिए। यहाँ पर मुझे लगता है कि जितने कार्यकर्ता हैं उसमें से सबसे वृद्ध होंगे तो हमारे अध्यक्ष महोदय ही दिख रहे होंगे। सारे युवा कार्यकर्ता, ये छोटा सा बच्चा है, ये निखिल है, आप देख रहे हैं, ये जितने पीछे कार्यकर्ता है, आप संध्या काल में कथा होती है तो कम से कम 50 युवा इस गाँव के, और इस गाँव के भी नहीं, अभी तो मुझे लगता है इस क्षेत्र के 50 युवा कंधे से कंधे मिला करके यज्ञ समिति को सहयोग करके कार्य दे रहा। तो युवाओं को अगर प्रेरणा लेनी है तो आप आके यज्ञ से देखें, जोड़ करके देखें अपने आप को। और जब तक आप यज्ञ से नहीं जुड़ेंगे तो जीवन में जो है आपकी गलत संगत से जुड़ेंगे, आपकी तो जीवन नशा रहेगी। नशा तो जीवन को बर्बाद ही करता है, कभी आबाद तो कर नहीं सकता है। यहाँ पर प्रातःकालीन सत्र से लेकर के लगभग दूसरे प्रहर तक संध्या काल में जो है वो रुद्रचंडी महायज्ञ हो रही है। इस रुद्रचंडी महायज्ञ में मैं आपके कैमरे वाले से कहूँगा कि आप एक बार भ्रमण करें, कैमरा को भ्रमण करवाएं, और मैं इसके मध्य में आपको बोल देता हूँ। 4 वेद होता है, साम, यजुर, अथर और ऋग।
चारों वेदों के मर्मज्ञ विद्वान अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ आए हुए हैं और चारों वेदों के माध्यम से संपूर्ण विश्व के कल्याणार्थ जो है यहाँ पर यज्ञ भी हो रहा है, आहुतियाँ डाली रही है और विश्व शांति के लिए यज्ञ भगवान से प्रार्थना की जा रही है। नवचंडी रुद्र अष्टाध्याय के माध्यम से आहुतियाँ डाली जाती है, नमक चमक कहा जाता है, नमक चमक के माध्यम से, और दुर्गा सप्तशती के माध्यम से भी यहाँ पर आहुतियाँ प्रवाहित की जाती है। संध्याकालीन सत्र में इस दास का सौभाग्य है कि वृंदावन धरा से आकर के मैं यहाँ पर देवी भागवती कथा प्रवचन सुना करके अपना जीवन कृतार्थ करता हूँ और श्रोताओं के संग भक्त और भगवान के बीच की जो दूरियां हैं उसको कम करने का प्रयास करता हूँ। आगे भी बहुत सारा कार्यक्रम है, जैसा कि सूचना मिला है कि इस क्षेत्र के खास करके युवाओं को यज्ञ से जोड़ने के लिए और मनोरंजन संबंधित अन्य कार्यक्रमों को आध्यात्मिक प्रवृत्ति देने के लिए जो मिथिला क्षेत्र के जो प्रसिद्ध जो आध्यात्मिक कलाकार आदि हैं उनकी भी उपस्थिति यहाँ पर होगी। शायद मुझे लग रहा है कि कल या परसों से 9 तारीख से उनका भी कार्यक्रम त्रिदिवसीय चलेगा। तो अभी तो यही कार्यक्रम मुख्यतः रूप से चल रही है। मेरा चैनल है, आप गूगल पर सर्च कर लीजिए भास्कर जी महाराज के नाम से, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर, ट्विटर पर, प्रत्येक जितने डिजिटल प्लेटफॉर्म है इंटरनेशनल आपको चैनल मिल जाएगा। उसे भास्कर जी महाराज आप सर्च करेंगे, BHASKARJIMAHARAJ, भास्कर जी महाराज चैनल पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, डिटेल्स भी है, मेरा आवास स्थान है और सारी चीज़ें। आज से इस कथा और इस यज्ञ मंडप की विशेषता और भव्यता और समिति के इतने सुंदर सामंजस्य को देखते हुए मेरी जो आज लाइव की जो टीम है वो टीम आज थोड़ी देर में पहुंचने ही वाली है। यहाँ से इस कथा की भी लाइव और इस रुद्रचंडी यज्ञ की भी लाइव जो है आप मेरे चैनल पर आज संध्याकालीन से आप देख सकते हैं, देखा जा सकता है। जी बहुत सुंदर गप महायज्ञ के बहुत अभिलाषी एठुम का जतेक दर्शक छथि, जते आसपास के पड़ोसी से सब अभिलाषी छथि, सबके हित में भऽ रहल छै, जैसे कि सबके कल्याण हो, सबके भावना समता के हो। ई बहुत प्राचीन जगह छियै, एहिठाम बहुको आदमीके बाक भेटल छै। एहि सुखल बाँसके महिमासँ जे बौक छलै तकरो बाके भेटल छै। सदा भगवती कृपा करथिन सबके ऊपरमे अपन नजर रखथिन आ रखथिन, किएक नहि, किएकि एतेक श्रद्धासँ लोक एहिठाम भिड़ल छै। हमरा रखवारी गाँवमे जे महायज्ञ भऽ रहल अछि, एहिसँ हमर गाँव तो माने खुशीसँ माने बहुत आनंदित अछि और साथ साथ आसपास के जे भी गाँव छै वो यज्ञ से बहुत खुशी अछि अहाँके और सबके सहयोग भऽ रहल छै और सब अहाँके जे छै से एहिमे सहयोग के साथ साथ हर चीज से अहाँके वो सब जे छै से एहिमे सहयोग कर रहल छै। पूरे ग्रामीण का सहयोग से, पूरा ग्रामीण के और साथ साथ जे आसपास के गाँव छै तिनको एहिमे बहुत सहयोग छै। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बात करै छियै तऽ 9 तारीख से सांस्कृतिक कार्यक्रम स्टार्ट होइ छै। 9 तारीख के मिथिला के सुपर स्टार जूली झा और राधे भाई आबि रहल छथि एहिठाम अहाँके, और झांकी के टीम दिल्ली से आबि रहल है, और 10 तारीख के अरविंद सिंह और वर्षा झा के टीम और झांकी के टीम सेहो आबि रहल छै। 11 तारीख के राधे भाई और अहाँके राजीव रोशन जी सुपौल से आबि रहल छथि और झांकी के। फिर 12 तारीख के सेहो एतऽ सांस्कृतिक कार्यक्रम में ऑन मौसमी के ऑर्केस्ट्रा सेहो छै 12 तारीख के, और 13 तारीख के प्रोग्राम छै। एहि प्रकार से तो प्रोग्राम के शेड्यूल बनल छै अहाँके। तो लगातार कार्यक्रम मतलब लगातार कार्यक्रम छै, रात्रि 9 बजे से स्टार्ट हेतै, रात्रि सुबह 3 बजे तक कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतै अहाँके। मिथिलांचल के स्टार आ रहे हैं, जूली झा जो जानते हैं पूरे जो है वो परिचय का मोहताज नहीं है, उनके नाम पे जो है भीड़ जो है मतलब एकदम जुट जाती है। फिर आपसे भी निवेदन करेंगे कि आप भी यहाँ आइए और कार्यक्रम का जो है शोभा बढ़ाइए। फिलहाल जो है यहाँ कार्यक्रम होगी और उसमें जो है तमाम मिथिलांचल के जो है कलाकार यहाँ अपना जो है प्रस्तुत करेंगे और यहाँ पहुँचेंगे। आपसे लेके और सभी तरह की झूलाएँ यहाँ पर जो है उपलब्ध है और आप भी आइए इस मेला का जो है आनंद लीजिए, ये महायज्ञ में जो है आनंद लीजिए। कि तो देख सकते हैं यहाँ आसमानी झूला से लेकर ब्रेकिंग झूला से लेकर और जो है सभी तरह की जो है यहाँ झूला जो है तैयारी हो रही है। पानी थोड़ा हम लोगों को परेशानी कर रहे हैं, तब भी इन लोगों का कंपनी का झूला है, वो लोग रात दिन यहाँ मेहनत करके खड़ा कर रहे हैं झूला। आज शाम तक ये झूला पूरा रेडी हो जाएगा। तो मैं सभी से यही विनती करूँगा, जो मेरे आसपास के मिथिलांचल के जो भी हर गांव हर टोल मोहल्ला से आइए, आप लोग इस यज्ञ का आनंद लीजिए
और झूला, मीना बाजार, यहाँ पर संस्कृति का विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन है। आप सभी लोग से विनती है, आप लोग आइए। बहुत बहुत धूमधाम से हो रही है, तो दीजिए हमें इजाज़त। तमाम खबरों के लिए न्यूज़ ऑन बिहार को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, शुक्रिया।